आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप में से किस सबने ऐप डाउनलोड किया हुआ तो मैंने किया है। किया हुआ है? कैसा लग रहा है ऐप? हाउ आर यू फाइंडिंग द ऐप एज सच? एफिशिएंट है सर। ओके, तो आई थिंक अब तो काफी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाती है, बहुत सारी हम्म। चीज। यार, ट्राइंग टू ब्रिंग कुछ नए आइडियाज हो तो हमारे साथ शेयर करिएगा। दैट विल आल्सो हेल्प अस help us to promote this app. We want to go to the maximum. We want to reach out to maximum people. We want to help people to go that we are trying to ये जितना ज्यादा इसको स्प्रेड कर सकें करें। दैट इज देयर। बाकी लोग नहीं आए हैं मेरे को। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, क्यों नहीं कर रहे। चलिए। ठीक है। तो हमने भी कहा था कि ज्वाइन करेंगे, अनुपम मैम ने कहा था। आई डोंट नो। चलिए। मैम थी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, नो वरीज। हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे इसको, एंड आई विल शेयर दिस लिंक विद एवरीवन टू सी गो थ्रू द वर्कशॉप होप इन द ग्रुप आल्सो। तो लेट अस स्टार्ट इट। लोग ज्वाइन करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है वास्तु को समझना। वास्तु क्या है? वास, वास मतलब प्लेस टू लिव। टू मीन्स द एनर्जी, राइट? अ प्लेस विच हैज एनर्जी, जो आपको जीने और रहने की एनर्जी देती है, वो वास्तु है सिंपल भाषा के अंदर। दैट इज वास्तु, राइट? तो हम लोग इस वर्कशॉप के थ्रू आप तक एक मैसेज ये लेके आना चाहते हैं कि हम वास्तु एक डेली लाइफ की। आप, अच्छा, आप में से कितने लोग, जैसे आप अलग अलग लोगों के घर जाते होंगे, अंतर यू कैन ओपन द वीडियो ऑल्सो, दैट आई वुड रिक्वेस्ट। हम लोग ओके। अलग अलग लोगों के घर जाते हैं, तो जब आप किसी के घर जाते हो तो आप हमेशा कहते हो यार इस घर, इसकी ना, इस घर का ऑरा बड़ा अच्छा है, यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा, या ये प्लेस, या फलाने होटल में या फलाने रिजॉर्ट में गए तो हमें वहां बड़ा अच्छा लगा। और कई जगह ऐसी होती हैं, आप कहते हो कुछ भी नहीं कहा किसी ने आपको, लेकिन आपको एनर्जी ऐसी लगती है कि आप कहते हो नहीं यार, यहाँ से मुझे निकलना है जल्दी, मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल हियर। तो वो, ये जो एनर्जी है घर भी, एक लाइन है, हर घर कुछ कहता है और हर घर में कोई रहता है। तो वो जो रहना है, घर की अपनी एक एनर्जी है, घर की अपनी एक भाषा है, घर का अपना एक सिस्टम है जिससे वो हमसे बात करता है, जिसके कारण एक तरीके से उस घर में रहने वाले लोगों का, उनका जीवन वैसा चलता है। तो वास्तु इज स्टडी ऑफ दैट साइंस विच टेल्स यू अबाउट कि घर में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो देखो, हर चीज के पीछे हमारे वेदास के अंदर कुछ सिस्टम्स बनाए गए कि, और वो बहुत, हमारे जो सेजेस थे या हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आते आते घरों का सिस्टम बदल गया, तो पुरानी जो सिस्टम थे वो 100% एज इट इज लागू नहीं हो सकते थे। तो जो साइंसेस बनी उसके अंदर मॉडिफिकेशंस हुए, इम्प्रूवाइजेशन हुए, बट बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं बदले। आज आप 2 + 2 4 करते हो, राइट? तो ये 2 + 2 4 ही होगा, ये एक रूल है, राइट? 2 + 2 8 नहीं हो सकता। हाँ। तो हमने उस 2 + 2 4 के अंदर किस तरीके से हमें वो एडिशन को अलग अलग जगह यूज करना है, उसकी पद्धतियां बदल गई, उसके थ्योरम्स बदल गए, उसकी एप्लीकेशन बदल गई, राइट?
तो वास्तु आपसे क्या बात करता है कि वास्तु आपको ये बताता है कि आपके घर में कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए और कौन सी चीज कहाँ नहीं है इस बारे में आपको बताता है, राइट। तो जब आपको उस बारे में ज्ञान मिलता है तो आप धीरे धीरे जानना शुरू करते हो। अच्छा एक चीज बताइए, दिवाली पे कौन कौन सफाई करता है? सभी सब करते हैं, करते, हाँ। सभी करते हैं, राइट। हाँ। और जब आप दिवाली पे सफाई कर देते हो तो दिवाली वाले दिन उस घर की, वही घर की एनर्जी कैसी हो जाती है? एनर्जेटिक। एनर्जेटिक हो जाती है, पॉजिटिव पॉजिटिव एकदम। वाइब्स होंगे। यस। पॉजिटिव वाइब्स हो जाती है। तो आपने क्या किया? आपने ब्लॉक्ड एनर्जीज को क्लीन किया। क्लीन। तो हम दिवाली को ही क्यों मानते हैं कि हमें ब्लॉक्ड एनर्जीज को क्लीन करना है? हम क्या, आज कभी कभी मैंने देखा है लेडीज की आदत होती है, एक पर्टिकुलर दिन दिन बनाया हुआ उन्होंने कि मैं, वो ऐड आती है ना, मैडम मैं कोने का 3 लाख लेगी। 3 लाख क्यों लेगी भाई? वहां कॉकरोच है, मकड़ी है, ये है वो है, ऐड आता है, राइट। तो व्हाट वी ट्राइंग टू डू, blocked energies, negativity, negative vibes inside the home, which is, आप हर किसी के घर में जाओ, आटा तो वही आशीर्वाद का ही आ रहा है, वही चक्की का आ रहा है, वही गेहूं है, बस स्वाद अलग आता है। वही राजमा चावल है, वही गोलगप्पा है, वही जलेबी है, पूड़ी आलू खा लीजिए, हर घर का स्वाद डिफरेंट है। कंजकें होती हैं, मैंने नोटिस किया है, खासकर कंजक होती है, मैं भी रखता हूँ। तो हम सबके घर में, मेरी डॉटर छोटी थी तो सबके घर से छोले और हलवा इकट्ठा होकर आता था। तो नो सिंगल हाउस हैज अ सिमिलर टेस्ट एज द अदर हाउस। बनाने वाली तो वही गृहिणी है, वही मसाला डाला होगा, वही घी डाला होगा। तो टेस्ट का फर्क क्या है? टेस्ट का फर्क है वहां किचन की लोकेशन, उस बनाने वाले का भाव, उसकी एनर्जी, उसका वो अनुपातित मिश्रण जो हम करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये जो एनर्जी है, ये वास्तु बताता है। आप कंप्लेंट क्या करते हो लाइफ के अंदर? आपकी कंप्लेंट्स क्या हैं लाइफ के अंदर? कि साहब मुझे खुशी नहीं मिल रही। आपकी कंप्लेंट क्या है? सर मैं बहुत मेहनत करती हूँ मगर मेरे को पैसा नहीं आता। साहब मैं बहुत ज्यादा, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा फिर भी मैं बुरी बन जाती। ये आम भाषा है ना जो हम यूज करते हैं। मेरे घर में तो मुझे कोई समझता ही नहीं है। सर शादी के शुरू में तो बहुत अच्छा रहा, बाद में हमारे बीच में गैप आ गया, अब हम अलग अलग रहते हैं। या मेरी घर में मेरी मदर बहुत बीमार रहती हैं और ठीक ही नहीं होती। ये नॉर्मल भाषा है, राइट। तो कुछ तो ऐसा होगा जो मिसप्लेस्ड है, जहां जा रहे हैं और हमारा एनर्जी का डिसबैलेंस। अच्छा एक चीज बताइए, आप जब लोहड़ी बनाते हैं तो हम क्या ढूंढते हैं? सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या होता है हम लोहड़ी जब बनाते हैं? लोहड़ी पंजाब में, नॉर्थर्न इंडिया में बनती है हम लोग चेंज ऑफ सीजन की तरह उसको मानते हैं। द फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द विंटर खत्म हो रहा है और समर में हम एंटर करने लगे हैं। इट इज एंड ऑफ द विंटर एंड वी आर वेलकमिंग द समर, द ईयर, द स्टार्ट ऑफ क्रॉप हार्वेस्टिंग एंड ऑल दैट, राइट। तो वो क्या है, वो क्या क्या ढूंढते हैं हम सबसे पहले? फिर लकड़ी। लकड़ी। वो लकड़ी कैसी होती है? जो जल सके, हाँ। यानी कि ऊर्जा दे सके। जलना क्या है? ऊर्जा। और वो ऊर्जा क्या है? अग्नि क्या है? अग्नि हमारे यजना में वाहन है, हमारी प्रेयर्स को उस ब्रह्मांड परमपिता परमात्मा के पास ले जाने का। जब वो हवन करते हैं क्या कहते हैं? अर्पित कर दो, वर्ड का यूज होता है, अर्पित कर दीजिए। ये आप अपने हाथों से अर्पित कर दीजिए। आप ये कहते हो कि ये आप अपने ऐसे देते हो, आप ऐसे नहीं देते ना, आप ऐसे देते हो। अर्पित मतलब हाथ खोल दिया, मुट्ठी बंद थी खोल दी, अर्पण करना। तो जो घर में हवन कराया जाता है, पूजा कराई जाती है, छोटा बेबी भी होता है तो आप पूजा कराते हो, नया घर लेते हो तो आप गृह प्रवेश की पूजा कराते हो। क्यों कराते हैं हम? ताकि हम उन एनर्जिस बाउंड्रीड होम, बाउंड्रीड स्पेस को हम ऑक्यूपाई करने वाले हैं। चाहे वो घर के लिए, चाहे वो ऑफिस के लिए, चाहे वो किसी और एस्पेक्ट से, उसके अंदर हम एक एनर्जी बैलेंस कर सके, उसको पायस बना सके, उसको वर्केबल बना सके। तो वास्तु टॉक्स अबाउट दिस।
वास्तु इज नथिंग बट अ बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स जिनसे हम बने हैं, एंड बैलेंस ऑफ एनर्जीज इन द होम. Modern Vastu talks about balancing these elements and these energies without breaking anything, without demolishing what you have. अगर आज मैं बोलूंगी ये दीवार जी हटवा दो, ये दीवार, सर इतने सालों से रह रही हूँ, नीचे के ऊपर के पड़ोसी हैं, लाखों खर्चा हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ शिफ्ट हूँ, मैं तो नहीं कर सकती. बोलो भैया ठीक है सर, मैं अपने बैड एनर्जी के साथ ही रह लूंगी, लेकिन मेरे बस की नहीं, मैं नहीं हटा सकती. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हालांकि आप लोग मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो तो मेरा ब्रीफ जानते हो आप लोग, बट फिर भी मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अपना. हाँ, 10 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है हमारा. कोचिंग और कंसल्टेशन में हम लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, क्रिस्टल हीलिंग, टैरो, सिग्नेचर के बारे में बात करते हैं, एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, और भी और मोडालिटीज हैं जो हम ऐड करते रहेंगे. कुछ नए कोर्सेज पे काम कर रहे हैं, उसमें से एक वैदिक न्यूमरोलॉजी है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो जल्दी ही आएगा आप लोगों के सामने. कुछ नक्षत्रास के ऊपर बात कर रहे हैं, वैदिक नक्षत्रास के ऊपर. ये नया कोर्स एक लेकर आए हैं, उसी का इंट्रोडक्शन देना था आपको. तो ब्रीफ है, मैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मेंटर बिलीव करता हूँ कि आप सम यूनिवर्स को जो देते हो, यूनिवर्स आपको वो वापस कर देता है. तो ऑलवेज कंट्रीब्यूट पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव थॉट्स एंड प्रोग्रेसिव थिंग्स टू द यूनिवर्स. कभी भी अपने मन में ये मत कोसो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो गरीब हूं. ये वर्ड्स मुंह से नहीं बोलो. ये वो एफर्मेशंस हैं जो आप अपने सबकॉन्शियस के माइंड को रोज याद दिला रहे हो कि मैं कैपेबल नहीं हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा सर. जितनी बार आप ये बात बोलोगे, सर मेरी लाइफ में तो बहुत उलझने हैं, मैं तो बहुत परेशान हूं, उतनी बार ये चीजें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करती ही रहेंगी. मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, म्यूट कर लीजिए, मगर प्लीज अपने वीडियोस ओपन कर लीजिए जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है. तो दूसरा हमारा विजन क्या है? पीस टू कनेक्ट विद स्पिरिचुअल एसेंस. अब इस विजन का मतलब क्या है कि हम उन लोगों से जुड़ना चाहते हैं जो इनको हम स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकें. अब स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी कोई रिलीजन नहीं है. स्पिरिचुअलिटी एक सोर्स है जहां से हम आपसे एक पॉजिटिव ऊर्जा ले रहे हैं और आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा दे रहे हैं, एंड वी वांट यू टू हेल्प टू मल्टीप्लाई दैट ऊर्जा इन योर सर्कल. अगर मैं आज आपको ये बोलूं कि अगर आपने आज मेरी वर्कशॉप अटेंड करी तो कल सुबह से आपको लाखों रुपया मिल जाएगा मोदी जी की तरह, कि सबके अकाउंट में 2-2 लाख रुपया आएगा. लेकिन उन्होंने क्या किया? आपको उम्मीद दी, आपको एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन. हमने थालियां बजाई थी, तो उन्होंने थालियां बजाई कोविड में, कोविड के टाइम पे थालियां बजाई थी, कितनों ने तालियां बजाई? सर सब मैंने बढ़िया है। कैंडल जला दी थी गलती से। कोई बात नहीं, गलती नहीं करी, अच्छा काम किया आपने, तो लाइट जलाई है, इट्स वेरी गुड. हाँ सर कर, हाँ अंतरा. बाद में तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कैंडल क्यों जलाई। अच्छा चलो कोई बात नहीं. नहीं अंतरा, आपने बजाई थाली? हाँ सर। आपने बजाई चित्रा मैम थाली? यस सर। तो थाली बजाना क्या था वो? क्या थाली बजाने से कोविड भाग गया? क्या वो राक्षस था जो इतनी साउंड सुन के डर के हमारे भाग जाएगा हमारे घरों से? नो सर, नो नो। इट वॉज यूनाइटिंग द होल नेशन फॉर वन पर्पस. मेरे मैसेज में क्या था कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं. तो क्या मेरा पर्पस मॉडर्न वास्तु बेचना है? क्या मेरा पर्पस आप सबसे मिलना है? क्या मेरा पर्पस उस एनर्जी को शेयर करना है जो मैं फील करता हूं आपके साथ, सो दैट अगर कहीं कोई डिस्कनेक्ट है तो वो दूर हो सके? मैं क्या कहता हूं, मैं रोज ग्रुप के अंदर कोई ना कोई मैसेज गुड मॉर्निंग का डालता हूं या कोई मैसेज डालता हूं. मैं कोई बाबा नहीं हूं जो ज्ञान दे रहा है, ना मैंने बनना है. हालांकि बाबाओं की मार्केट बहुत अच्छी है आजकल, सारे बाबा फ्लोरिश कर रहे हैं. तो मुझे कोई कहता है सर आप तो गुरु हो, मैं कहता नहीं सर मैं गुरु नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं. मैं आप लोगों से सीखता हूं, क्योंकि आप जो सवाल मुझ पे मेरे पास लेके आते हो, मेरे पास उनको मेरे को उनको जवाब ढूंढने हैं. कुछ के मेरे पास होते हैं, कुछ के मेरे पास नहीं होते. तो मैं आधा अधूरा जवाब ना देने देकर उनको कहता हूं मैं आपको बताऊंगा, आई विल कम बैक टू यू विद राइट आंसर.
तो सर फिर तो आप, ये तो गलत बात है सर, आप तो गुरु, आपको सब पता होना चाहिए। यू गेट, यू टू लर्न, यू हैव टू अनलर्न। सीखने के लिए जो सीखा है उसको भूलना पड़ेगा, और फिर सीखना पड़ेगा, और फिर अनलर्न करना पड़ेगा, और फिर सीखना पड़ेगा। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप कोई भी पढ़ाई ले लीजिए जिंदगी की, जिस दिन आप ये आपको लगेगा कि मुझे सब आता है, मैं कप में पानी भरा हुआ है उसमें और पानी डालूंगा तो क्या होगा? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हो जाएगा। विल इट रिटेन? नो। विल नॉट रिटेन। तो ये ही वास्तु भी बताता है। आपके घर में जहां जहां एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है इन अ रॉन्ग वे, उसको साफ करिए। तो पहला वास्तु टिप, अपने अपने घरों में कचरा हटाओ। जिस भी चीज को पिछले 3 साल से यूज नहीं किया, और जो उसे इस्तेमाल कर सकता है आपकी नजर में, उसे दे दो। मेरे फादर ने मेरी 10th क्लास की किताबें भी संभाल के रखी हुई थी, और मेरा उनसे ये झगड़ा होता था, मैं 10th पढ़े हुए, मेरी बेटी अब 10th में आ गई, अब तो निकाल दो ये किताब। अब तो मेडिकल मॉड्यूल्स भी बदल गए, अब तो किताबें भी बदल गई, सिलेबस भी बदल गया, अब क्यों रखी हुई है ये किताब? एंड आई, ही गॉट एंग्री एंड ही डिडंट स्पोक टू मी फॉर 3 days कि तूने मेरी किताबें छेड़ दी, तूने मेरी चीजों को क्यों छेड़ा? पजामे में छेद हो रखा है, कपड़ा फटा हुआ है, मगर हम उसे संभाले रखे हो। क्यों? एंटीक पीस बनाना है, म्यूजियम है आपका घर? अपने ही घर के पहने हुए कपड़े को पोचा बना लेते हैं। कितने लोग बनाते हैं घर के यूज करे हुए कपड़े को पोचा और पोना? तो सब बताइए। लोग सब लोग बनाते हैं, बनता है। इसीलिए पैसा नहीं आता। सिला हुआ कपड़ा क्या है? सिला हुआ कपड़ा शुक्र है। आपने शुक्र को पोचा बना डाला तो क्या हो गया? दरिद्रता आ गई। शुक्र पैसा है, शुक्र औरत है। औरत क्या है? लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी को पांव से फिनाइल डालकर पोछा लगाओगे, या उसको किसी का तन ढकने का साधन बनाओगे? ये गलती कर रहे हैं तो मत करिए। वास्तु यही सिखाता है आपको कि आपको क्या नहीं करना, और करना है तो कैसे करना है। आप क्यों आए यहाँ पे? निकेत सर ने तो बड़े प्यार से एक वीडियो मैसेज बना के भेजा था, पैसे लग नहीं रहे हैं, फ्री की वर्कशॉप है, थोड़ी सी जिज्ञासा भी हो रखी होगी, तो लोग जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, राइट? तो वो चीजों के बारे में बात करी। आप में से कितने लोग वास्तु के बारे में कुछ भी जानते हैं? मेरे को बताइए, कितने लोग हैं ऐसे? कुछ भी जानते हैं कोई जना? आप लोग सब वीडियोस खोल लेंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियोस से हम लोग जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं। सर मम्मी बोल रही है अगर घड़ी घर में बंद हो तो वो नहीं रखनी चाहिए। चलिए, मम्मा देख रही है आज आपका वेबिनार चलिए साथ में। ठीक है मैम, अभी आप बीच में बोलिए मत, सिमरन मैम म्यूट आपने रखिए। पूछा था ना इसलिए मैं बताई। हाँ, अभी 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 रुको रुको रुको। जो लोग सबको, जो भी चीज रुकी है, मैंने सिर्फ पूछा था, मैंने सिर्फ बताया था, तो आप चैट पे लिखिए, उसको बोलिए मत अनम्यूट करके। ओके अनुपमा मैम, आप, यू आर इन क्लास, जस्ट ए मिनट, मैंने एडमिट नहीं किया क्या आपको? ठीक है, कर दिया ना सब? ओके। तो हाँ जी, ठीक है। तो किसी को भी हैविंग सम प्रॉब्लम्स, किसकी लाइफ में जेन्युइनली कोई तकलीफ है? अच्छा, तकलीफ है जिंदगी में? सच बोलना, किसी की लाइफ में तकलीफ है? जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं उनमें से किसी की लाइफ में तकलीफ है? कोई भी एक जना अनम्यूट करके शेयर कर सकता है। आई हैव नो इश्यूज।
तो अनुपमा मैम अनम्यूट करिए। आपने मैसेज लिखा यस आई हैव, मुझे तकलीफ है। ये तकलीफ क्या है? तकलीफ एक अड़चन है। अड़चन किसकी है? अड़चन किसकी है? अड़चन शरीर की है? अड़चन एनर्जी की है? अड़चन दिमाग की है? अड़चन सोच की है? अड़चन एक बने हुए घर की पद्धति की है। हम बचपन से हमारी माँ ने सिखाया है कि ऐसे करना है, हम ऐसे ही करेंगे, ना लेफ्ट ना राइट, क्योंकि वो घर की महेशमती थी। मेरा वचन ही मेरा शासन है। उसमें हमने ऑब्जर्व ही नहीं किया कि जमाना बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, सोच बदल रही है, सोच बदल रही है, देश बदल रहा है, आप भी बदलिए। तकलीफ दूर हो जाएगी, सोचने का ढंग बदलिए, चीजों को करने का ढंग बदलिए। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, और वही वास्तु आपको सिखाता है। एड नॉलेज, आपकी नॉलेज को बढ़ाता है राइट। इन सब वजहों से ही आप इस वर्कशॉप में आए हैं। इसके अलावा किसी के पास और वजह है जो मैंने लिखी है तो प्लीज मुझसे शेयर कर लीजिए। तो अच्छा, वास्तु कंसल्टेंट कौन होता है? आप लोग आज वास्तु के बारे में जानना है तो पहले ही समझना जरूरी है कि एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट के गुण क्या है, उसमें क्या गुण होने चाहिए। अच्छा, आप लोग में से मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि लेडीज की ऑब्जर्वेशन पावर बेटर होती है देन मेन। क्योंकि किसी पार्टी में चले जाओ तो बीवी के ना सब जगह कान, आंख कान होते हैं। तो वो हस्बैंड की तरफ कौन सी लेडी देख रही है उसको पकड़ लेती है। कहती वो तुम्हें बड़े ध्यान से देख रही थी। कौन देख रही थी भाई? हस्बैंड खुश रहता है, मुझे कोई देख रही थी। उसको पता ही नहीं है उसको कौन देख रही थी। वो ढूंढने लग जाता है, अरे भीड़ के अंदर कौन है जो मुझे देख रही थी। तो बीवी के कान, आंख, आगे पीछे सबके। तो कभी भी एक्साइटमेंट मत नहीं शो करो। यहाँ तो सारी लेडीज ही हैं। तो ही शुड बी गुड ऑब्जर्वर। तो वो जो ऑब्जर्वेशन की पावर है यू शुड बी गुड ऑब्जर्वर। दूसरी चीज, आज मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो यू शुड बी अ गुड लिसनर। कि क्या कहना चाह रहा है, किस पर्सपेक्टिव से कहना चाह रहा है, क्या रखना चाह रहा है हमारे सामने, व्हाट इज इन हिज पैकेज। दूसरी, पूर्वाभास। शनि देव ने शुक्र को एक आंख दी हुई है। शुक्र कौन है मॉडर्न वर्ल्ड का? फीमेल। यानी कि उन्हें पूर्वाभास हो जाता है कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है। बिना कोई बदतमीजी करे भी आपको सिर्फ उसकी आंख और उसके नजरिए से ये पता चल जाता है कि ये आदमी कैसा है। इसको बोलते हैं पूर्वाभास, इंट्यूशन। यू गेट इंट्यूशन दैट दिस इज गुड फॉर मी, दिस इज बैड फॉर मी। और आज ये पूर्वाभास बच्चों को, चाहे बॉय हो या गर्ल, दोनों को सिखाया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके की विकृतियां डेवलप हो रही हैं। छोटे बच्चों के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है अलग अलग तरीके से। वन हु इज प्योर एट हार्ट, जो दिल से साफ है, स्पिरिचुअल इन नेचर, जो स्पिरिचुअल है, यानी कि जो परम पिता परमात्मा यूनिवर्सल एनर्जी में बिलीव करता है, रिलीजन में नहीं। रिलीजन एक पद्धति है कि हर कम्युनिटी की अपनी एक पद्धति है, मगर उसका जो उस रिलीजन की पद्धति को फॉलो करके जो हम पाने की कोशिश कर रहे हैं वो स्पिरिचुअलिज्म। आप मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाइए, ईसा मसीह के चर्च में जाइए, या मॉस्क में जाइए, या जैन मंदिर में जाइए, या साईं बाबा के मंदिर में जाइए, आप क्या कहते हैं? मन को शांति देना, मुझे ये ताकत देना कि मैं अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर सकूं, मेरी हेल्थ ठीक रहे, मेरा परिवार सुख शांति से रहे। यही प्रेयर करते हैं ना। तो स्पिरिचुअलिज्म क्या है? हम क्या मांग रहे हैं कि वी बिलीव दैट देयर इज एनर्जी अबव which is blessing us and shielding us to take care. So that is spiritual energy. और वही स्पिरिचुअल एनर्जी कॉस्मिक वर्ल्ड का पार्ट है। कॉस्मिक वर्ल्ड क्या है? कॉस्मिक वर्ल्ड वो शून्य है जो एब्सोल्यूट है, जहां पे ना कॉन्शियस है ना सबकॉन्शियस है। वो एक स्थूल एनर्जी है जिसने अभी मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ,
जैसे ही उस कॉस्मिक एनर्जी में मैनिफेस्टेशन आती है तो जन्म होता है। तो जन्म होता है। जन्म क्या हुआ? जन्म आपका, मेरा, सबका हुआ। हमारे को एक आकार, एक शक्ल, एक एनर्जी, एक बिहेवियर पैटर्न मिला। और हम पंच महाभूतों से पैदा हुए हैं। हम क्या सब जानते हैं कि 5 एलिमेंट्स हैं। तो इन्हीं का तो बैलेंस और डिसबैलेंस है जो हमारे बिहेवियर पैटर्न्स को सेट कर रहा है। यही कॉस्मिक एनर्जी और बहुत यहाँ की फिजिकल एनर्जी का फर्क है। यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। इन एलिमेंटल का कॉम्बिनेशन, उसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो, थोड़ा बहुत वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानता हो, और ज्यादा जानता हो तो ज्यादा अच्छा है। बिना एस्ट्रोलॉजी के वास्तु, एस्ट्रो वास्तु नहीं चलता। मॉडर्न वास्तु में हम डायरेक्शनल स्टेंस पे काम करते हैं। हर डायरेक्शन का कुछ एट्रीब्यूट है। नॉलेज ऑफ मंत्रा, मंत्रा यंत्रा, मॉडर्न टूल्स के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। अब वास्तु पुरुष कौन थे? वास्तु पुरुष कौन थे? वास्तु पुरुष एक ब्रह्मा के पुत्र थे। लेकिन वो अंशित हुए किससे? जब शिव और अंधकासुर का युद्ध हो रहा था, हाँ, उस समय शिव के पसीने से एक अणु उत्पन्न हुआ, हाँ, और वो डेमन रूप में हुआ। अब जब बच्चा पैदा होता है वो क्या मांगता है? जब बच्चा पैदा होता है वो क्या मांगता है मां से? आप बताइए क्या मांगता है? फूड, खाना। खाना। तो जो खाना मांगता है, तो वो खाना उसने अपने पिता को बोला, शिव को, पिता मेरे को भूख लगी है। तो कहते जो तेरे पास आसपास आ रहा है खा ले, जो तेरे को खाना है तो खा ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट? तो उसने कहा जो खा रहा है खा लूं? कहते हैं हाँ खा लो। तो उसने धरती की तरफ देखा। उसने कहा धरती बहुत विशाल है, यहाँ बहुत तरह के वनस्पति और बहुत तरह की चीजें हैं, चलो मैं इनको जाके खाता हूँ। जैसे ही वो धरती की तरफ बढ़ने लगा और जिस तेजी से वो खाने लगा, तो जो ब्रह्मा ने बनाई थी, ब्रह्मा ने बनाई ना अर्थ, ब्रह्मा इज द क्रिएटर, हम कहते हैं इज द क्रिएटर। तो ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो सब खा जाएगा। हाँ, तो देवों को लगा कि राक्षसों ने कोई अपना ही कोई राक्षसी पावर भेजी है हमें ओवर पावर करने के लिए, और राक्षसों को वो लगा कि देवों ने कोई अपना अवतार भेजा है ताकि हम उसको राक्षस समझ के उसको अपना लें और वो हमारा सब कर दे। तो सारे देव और सारे राक्षस मिलकर ब्रह्मा जी के साथ चले गए और उन्होंने कहा प्रभु कुछ करिए। तो उन्होंने कहा सब मिलकर इसको पकड़ने की कोशिश करो। उन्होंने उसको पकड़ा और औंधे मुंह गिरा दिया, यानी कि मुंह नीचे और बैक ऊपर। तो औंधे मुंह गिराया तो हर देवता उसके किसी ना किसी अंग को पकड़ के बैठ गया ताकि वो मूव ना कर सके। तो उसने कहा ब्रह्मा जी आप मुझे कब तक इस तरह से पकड़ के रखोगे? मैं कैसे, हमेशा तो पकड़ के रह नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी ने कहा तू सारी धरती अगर एक बार में खा जाएगा तो कल क्या खाएगा? अगर आज ही सारा खा जाएगा तो उसको बात समझ में नहीं। कहते तो मैं क्या करूं? तो कहते ठीक है, मैं तेरे को अपना दैविक वरदान देता हूं कि जब भी इस धरती पे कुछ भी क्रिएट होगा, हाँ, तो पहले तेरी पूजा होगी। तो वास्तु पुरुष वो देव है जिसमें हम कोई भी चीज को क्रिएट करने से पहले उसकी पूजा करते हैं। ठीक है? तो ये है माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ क्रिएशन ऑफ वास्तु पुरुष। एस्ट्रोलॉजी में काल पुरुष है, वास्तु में वास्तु पुरुष है। काल क्या है? समय। समय हम कहते हैं नश्वर है। महाभारत में क्या बताया? मैं सब देख रहा हूं, मैं सब जानता हूं, मैं सब देखूंगा। वो कभी कहता कि मैं खत्म हो जाऊंगा? डज यू कम टू रेस्ट आफ्टर अ टायर्ड वे? डज टाइम कम टू अ रेस्ट? डज टाइम वेट फॉर certain things to do? So way you decide in your mind you want to utilize a particular time and time behaves that वो चीजें वैसे ही घटना शुरू हो जाती है। मगर वो टाइम के कारण नहीं हो रही। टाइम ऑब्जर्वर है घटनाओं का, आपकी सोच का, आपके कर्मों का।
वास्तु पुरुष और विश्वकर्मा। अब वास्तु पुरुष हो गए, अब उन्होंने कहा भाई ठीक है, लेकिन धरती को बनाए रखने के लिए, धरती को शेप अप करने के लिए, जैसे जैसे जनरेशंस आगे बढ़ेंगी, तो कोई उस समय जो सेलेस्टियल आर्किटेक्ट थे वो विश्वकर्मा थे, जो कि फर्स्ट आर्किटेक्ट कहते हैं जिन्होंने धरती को डिजाइन किया। हाँ, जो कहते थे उस समय के ऊपर कि महाभारत का जो वो पांडवों का महल बना था वो भी डिजाइन किया। कृष्ण खुद एक आर्किटेक्ट थे, तो उनको वास्तु की नॉलेज थी। तो आप एक चीज देखो, कौरव मरे तो हम कहते हैं बुरा कर्म करते थे इसलिए मर गए, मरे पांडव भी। क्यों? क्योंकि उनके महल में एक वास्तु दोष बनाया गया ताकि उनको यहां से वैकुंठ तक का रास्ता मिले। जो पैदा हुआ है उसने खत्म होना है, तो हमारे खत्म होने का एक कारण है। वो कारण आप किसी भी साइंस से देख सकते हैं, वास्तु से, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, किसी और पद्धति से, बट खत्म होने का कारण तो है। क्या एस्ट्रोलॉजी किसी की डेथ इरेडिकेट कर सकती है? क्या वास्तु किसी की डेथ इरेडिकेट कर सकता है? मगर आपके जीवन का माध्यम कैसा होगा, आपका जीवन व्यतीत कैसा होगा, हाँ, ये साइंसेस बताती है और इसमें करेक्शन लेके आती है ताकि वो ज्यादा बेहतर हो सके। विश्वकर्मा जो है इज नोन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड वर्क डन फॉर डेटीज। वो डेटीज के घर करते थे, किसके बेसिस पे? वास्तु पुरुष के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। तो लॉज अकॉर्डिंग टू विच विश्वकर्मा एक्टेड आर बेस्ड ऑन द concept of वास्तु पुरुष and his self divisional configuration. That means पद विन्यास। हर चीज के एक पद बनाए। पद क्या है? ये डिविजन्स है, 32 डिविजन्स बनाए गए। उन 32 डिविजन्स में अलग अलग देवताओं को भी जगह मिली, तो हम कहते हैं 32 डिविजन्स हैं, 45 देवता हैं एस्ट्रो वास्तु के अंदर। मॉडर्न वास्तु के अंदर उनको एंट्रेंसेस का नाम दिया था, 32 एंट्रेंसेस। वो एंट्रेंसेस क्या है? हर एंट्रेंस का अपना एक एट्रीब्यूट है। तो वास्तु शास्त्र ट्रांसलेट्स साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। आज का जो आर्किटेक्चर है वास्तु शास्त्र पे बेस्ड। वास्तु शास्त्र वेदास को यूज करता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद में जो मंत्र लिखे गए हैं उनमें डिस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं कि ये चीजें ऐसे होनी चाहिए, ये उनके ऊपर बेस्ड है, राइट? तो दैट इज देयर। उसके बाद वास्तु शास्त्र एंशिएंट स्टेट्स पे काम करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन पे काम करता है, स्पेस लेआउट पे काम करता है, स्पेटियल ज्योमेट्री पे काम करता है। वास्तु शास्त्र एम हमारी जियोमेट्रिक, अब हमारा एक जियोमेट्रिक पैटर्न है। हम अपने आसपास कहते हैं कि हम एक वेब में हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक वेब के अंदर चल रहे हैं, एक वायर्ड वेब में चल रहे हैं, एक कॉस्मिक वेब में है। वो उस जियोमेट्रिक पैटर्न को डिसाइड करता है, उसकी सिमेट्री और उसकी डायरेक्शंस को डिफाइन करता है। वास्तुशास्त्र एलिमेंट्स की बात करता है, पंचमहाभूतों की बात करता है, अर्थ, फायर, विंड, वाटर एंड स्पेस। वास्तुशास्त्र आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि इन एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी डायरेक्शनल पोजीशन क्या है, इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या है। चुंबक होती थी बचपन में, हम लोग नॉर्थ और नॉर्थ पोल को मिलाते थे, वो रिपल्स करता था। जैसे ही नॉर्थ और साउथ मिलता था वो चिपक जाता था। याद है? करते थे? किसी ने किया है कभी अपने चाइल्डहुड में? हाँ अंतरा, किया है? हाँ सर। तो रिपेलेशन होती थी। बीच में भी कुछ आया था ना सर, वो मैग्नेट वाला काफी चला था। हाँ जी। तो what is vastu and how it works? The earth element stands for geomagnetic energy. Vastu shastra, earth element stand for geomagnetic energy. Water for gravitational, पानी ग्रेविटेशनल पुल का है। शिव जी ने गंगा का प्रवाह छोड़ा, वो प्रवाह कहाँ आया? नीचे आया। कभी आपने सुना है कि नदी पहाड़ चढ़ गई, नदी पहाड़ से उतरी? ग्रेविटेशनल पुल। द विंड for wind energy, fire for solar energy, and space for cosmic radiation. ये cosmic radiation है, our infrared ray and ultraviolet rays, radiations. वास्तु शास्त्र
optimizes every structure for its purpose, a house, a office, a temple or a school. वास्तुशास्त्र पुराने काल में कहा जाता है कि सिर्फ टेम्पल्स के लिए यूज होता था, और वास्तुशास्त्र राजा के लिए अलग था जिसने राज्य करना है, और प्रजा के लिए अलग था जिसने राजा के कहे हुए चीजों के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो उन प्रिंसिपल्स को बनाया गया। अब राजा का घर, आप कोई भी महल आप देखो, पुराने महलों के अंदर वाटर बॉडीज, ये कोप भवन है, ये गुस्से वाला भवन है। कैकेयी कहाँ बैठी थी? राम को वनवास देने के लिए कोप भवन में जाके बैठी कि आपने मुझे वरदान दिया था, आप पूरा करिए। तो उसने उस एनर्जी को यूज किया वहां, रुदाली रूम, रोने की जगह, या डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स होने की जगह। तो अगर कोई गलती से किसी का बेडरूम रुदाली रूम में आ रखा है तो वो हमेशा क्रिबिंग ही रहेगा, डिप्रेशन में ही रहेगा। किसी को कहते हैं ना, मेरा सर आता काम रुकता नहीं है और पल्ले कुछ बचता नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो हम उन एनर्जीज को मिसमैनेज कर रहे हैं। अब बात करते हैं थोड़ा आसान भाषा में वास्तु को समझने की। आप में से कितने लोग इंडिया को एज एन वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो? या अच्छा, हमारे साउथ इंडिया में क्या है मुझे बताइए। साउथ इंडिया में क्या है हमारे? टेम्पल्स, बीच, बहुत सारा। वाटर, बीच, वाटर, राइट। तो सर्दर्न रीजन हैज मोस्ट ऑफ द वाटर, राइट। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये सब चीजें हमारी, इंडियन ओशन, ये सारे हमारे साउथ में, राइट, सबसे ज्यादा। और हिमालयाज कहाँ है? नॉर्थ। राइट। अब हम इंडिया को आज भी एक डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, डेवलप्ड कंट्री नहीं बोलते। हम बचपन में छोटे से तब से हम डेवलपिंग ही है, डेवलप नहीं बन पा रहे। और यूएस को हम क्या बोलते हैं? डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री। यूरोप इज डेवलप्ड नेशंस, राइट। तो हम डेवलपिंग ही क्यों रह रहे हैं? जहां जल होना चाहिए वहां भूमि है, वहां पहाड़ है। The north is full of mountains, which is a zone of water, and south, which has to have earth, is having most of the water. तो बैलेंस क्रिएटर क्या है इसके बीच में? हमारे सेंटर में, फ्रॉम टॉप ऑफ जम्मू कश्मीर टिल द सेंटर इन चेन्नई, वी हैव ज्योतिर्लिंग्स, शिवा ज्योतिर्लिंग्स, which are balancing our ब्रह्मस्थान। That is why इस कंट्री में जितनी बार भी मुसीबतें आई, कितनी बार इन्वेजन हुआ, सोने की चिड़िया से हम, हमारा कोहिनूर किसी और कंट्री में जाकर किसी के राजा उसके, लेकिन ये इकोनॉमी आज भी ग्रोइंग एंड प्रोमिसिंग है। वी आर द मोस्ट प्रोमिसिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड टुडे। रेस्ट, चाइना, यूएस, सबके रिसेशन लगा हुआ है, बट इंडिया इज ग्रोइंग, राइट। सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स कहां से निकलते हैं हमारी कंट्री में? सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर कहां से निकलते हैं? बिहार। बिहार, ईस्ट इंडिया, राइट, वहां से आते हैं। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट से हमें सबसे ज्यादा टेम्पल्स हैं हमारे। वेस्ट, सबसे ज्यादा गुजरातीज को हम बिजनेस कम्युनिटी बोलते हैं, रिचेस्ट पीपल, राइट। और पूरी वर्ल्ड के अंदर वो फैले हुए हैं, राइट। साउथ से क्या मिलता है हमें? संस्कृत और संस्कृति का पाठन, रिसर्च वर्क, इंटेलेक्चुअल माइंड्स, राइट। Art Shiva temple at 79 degree aligned in center to the balance the ब्रह्मस्थान of India। चांदनी चौक, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, कहाँ है? जोन ऑफ अट्रैक्शन में, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में है। दिल्ली का नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है वो चांदनी चौक है, एंड वो डायरेक्शन जो है वो अट्रैक्शन और पैशन की है। किसी के घर में भी शादी हो रही हो, किसी के भी घर में शादी हो रही हो, वो
ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चांदनी चौक में जाकर, और दिल्ली में रहता है, वो एक बार अपना लहंगा देखने ना जाए या अपनी ड्रेसेस देखने ना जाए। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है हम उस मार्केट को देखते हैं, और चांदनी चौक ऑल ओवर वर्ल्ड मटेरियल जाता है। उसके बाद ताजमहल, होटल ताज इन वास्तु ऑस्पिशियस। कॉज ऑफ डेथ ऑफ पांडवास, क्या हुआ? क्योंकि उनको जाना था तो उनके सेंटर ब्रह्म स्थान में एक पिट बना दिया गया, जिस पिट के अंदर जाके इल्यूजन के कारण जो क्या कहते हैं दुर्योधन है वो गिरता है, और उसको लगता है कि ये यहाँ जल, यहाँ भूमि है, जल नहीं है, और वो गिर जाता है। तो उस पिट के कारण, ब्रह्म स्थान में पिट का मतलब पतन, तो सारा का सारा कुंभे का पतन हुआ, खत्म हुआ। मॉडर्न वास्तु इसी का एक डिवीजन है, एसेंस वास्तु। हम आज मॉडर्न वास्तु की बात कर रहे हैं। एसेंस वास्तु बहुत छोटा मिनिएचर कोर्स है। उसमें हम लोग एसेंशियल ऑयल और क्रिस्टल्स के साथ कैसे करते हैं, ऐसे ही वास्तु के अलग अलग डिविजन्स होते हैं। एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु में एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, एस्ट्रोलॉजिकली आपके हॉरोस्कोप में कौन सी डायरेक्शन में कौन सा चार्ट है, आपके जन्म के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सूटेबल है, वो कैलकुलेशन होती है। न्यूमरो वास्तु में न्यूमरोलॉजिकल ऑर्डर के बेसिस के ऊपर वास्तु चेक होता है। इंडस्ट्रियल वास्तु में हम इंडस्ट्रीज के ऊपर वास्तु करते हैं, और रेमेडियल वास्तु के अंदर प्योरली रेमेडियल वास्तु को सिखाया जाता है। मॉडर्न वास्तु के ऊपर हम फोकस करेंगे अभी। तो वास्तु का जो एसोसिएशन है वो आपकी कॉस्मिक साइंसेस के साथ भी है। वास्तु वर्क्स along with astrology, our chakra, न्यूमरोलॉजी एंड अदर कॉस्मिक साइंसेस। वास्तु के अंदर वास्तु पुरुष है, एस्ट्रोलॉजी में काल पुरुष है, मैंने बताया। वास्तु में 5 एलिमेंट्स हैं एंड सेम आर एप्लीकेबल फॉर एस्ट्रोलॉजी, चक्रा एंड न्यूमरोलॉजी। वो 5 एलिमेंट्स को ही हम डिस्कस करते हैं। सन ही रहता है न्यूमरोलॉजी के अंदर, चक्रास रहते हैं, उसके अंदर भी ये 5 एलिमेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूट। वास्तु में दिशा दिखती है और उसके एट्रीब्यूट्स दिखते हैं, और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और एनर्जी चक्रास में दशा दिखती है, जो बेस्ड ऑन दिशा है। दशा जो दिशा अनुसार है, तो इसलिए ये कॉस्मिक साइंसेस जुड़ी हुई हैं। तो 2 सेम स्टेचर फैमिली, एक ही जैसे स्टेचर वाली फैमिलीज के घरों में सिमिलर काइंड ऑफ लोकेशन है। अभी मैं किसी के पास, किसी से मेरी बात हो रही थी, तो वो कहते सर अगर आप कह रहे हो कि सर ये पर्टिकुलर यहाँ पे किचन अच्छी नहीं है, मैं तो अपार्टमेंट में रहता हूँ, यहाँ तो ऊपर से लेके नीचे तक सबकी किचन यहाँ पर भी बनी हुई है, तो मेरे साथ ही प्रॉब्लम क्यों चल रही है? तो वो जब हमने एस्ट्रोलॉजिकल दशा देखी उसकी, तो हमें समझ में आया कि उस दिशा से रिलेटेड जो प्लैनेट है वो एक्टिवेट हो रखा है, और इसीलिए वो प्रॉब्लम आई। और कई लोग घर में मेजर वास्तु दोष होता है, उसके बाद भी वो प्रॉब्लम वहां नहीं आती, बिकॉज नेटिव के चार्ट में वो चैलेंज नहीं एक्टिवेट हुआ। वो जब वो होगा तो अचानक चीजें हो जाएंगी। सर समझ में नहीं आया, फादर कल तक ठीक थे, एकदम से कुछ हो गया। सर इतने सालों से काम कर रहे हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं आई, अचानक से 3 साल से हमारे सारे कंसाइनमेंट फेल हो रहे हैं, हमारी पेमेंट्स नहीं मिल रही, हम डूब रहे हैं। वास्तु एक्टिवेशंस, एनर्जी एक्टिवेशंस। वास्तु, अब दर्शन शास्त्र में 5 डिविजन्स हैं, 5 मेजर डिविजन्स हैं। वास्तु शास्त्र, योग शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद एंड संगीत। तो इसमें से आयुर्वेदा जो है वो क्या करता है? आयुर्वेदा क्या करता है? आयुर्वेदा क्या करता है? आयुर्वेदा आपका कायाकल्प करता है। आयुर्वेदा क्या करता है? आयुर्वेदा आपका कायाकल्प करता है। योग क्या करता है? योगा लीड्स टू मन, मनकल्प।
योगा रीड्स टू मनकल। वास्तु कायाकल्प एक्सप्लेन कर सकते हैं आप थोड़ा? मैम अभी मैम बीच में मत बोलिए प्लीज, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। ओके। हाँ प्लीज, मैं कंटिन्यूटी में। वास्तु लीड्स टू भाग्यकल्प, ठीक है। तो कायाकल्प क्या है, अभी सवाल आ रहा था, कायाकल्प बताइए। कायाकल्प क्या है? कायाकल्प आपकी काया। अब कायाकल्प आपकी आउटर स्किन नहीं है, इनर माइंड है। तो आयुर्वेदा किस पे काम कर रहा है? त्रिगुण और त्रिदोषा पे। तो जब त्रिगुण में कोई डिफॉर्मिटी होती है तो त्रिदोषा बनते हैं, और ये त्रिदोषा हमारे पांचवें एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, और ये पांचवें एलिमेंट हमारी वास्तु से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो हर डायरेक्शन को, किसी एक डायरेक्शन के लिए कोई ना कोई एलिमेंट एसोसिएटेड है। कि यहां से यहां तक का ये डायरेक्शन जो है, इसमें ये एलिमेंट है, यहां से यहां तक ये डायरेक्शन है, इसमें ये एलिमेंट है, यहां से यहां तक ये डायरेक्शन है, इसमें ये एलिमेंट है। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप अपने डिजीज का इलाज अपने वास्तु को ठीक करके कर सकते हो। आप अपनी मेंटेलिटी का इंप्रूवमेंट अपने वास्तु को ठीक करके कर सकते हो। आप चीजों का होना ना होना वास्तु के थ्रू कर सकते हो। ये है दर्शन शास्त्र। संगीत क्या है? मेन तो हम सुनते हैं 7 सुर सारे गामा पाधा नी सा, बट संगीत क्या है? फ्रिक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, साउंड है, और उसके साथ जुड़ी हुई मेलोडी। अगर मैं एक रॉक म्यूजिक चला दूं तो क्या मेडिटेशन कर सकते हो? संगीत क्या है? लय, रिदम, सुर। संगीत में क्या होता है? सर ये सुरीला है, हम क्या बोलते हैं? सुरीला है, सुर है। तो जो सुर नहीं है वो क्या है? जो सुर नहीं है वो क्या है? वो असुर है, द अनप्लेजेंट साउंड। हम सुबह सुबह उठ के गाना गा सकते हैं, भीगे होंठ तेरे, ये गाना सुन सकते हैं। सुबह सुबह हम क्या कहते हैं? अरे राम का नाम ले, ओम गणेशाय नमः बोल, ओम नमः शिवाय बोल। तो ये सुर और असुर का डिसबैलेंस ही है जो वास्तु है। अब हमारे घर में वास्तु दोष के कारण क्या क्या होते हैं? हमारे घर की स्टोरेज, हमारा सेप्टिक टैंक, चैम्बर्स, डस्टबिन, अंडरग्राउंड वाटर, टॉयलेट्स, किचन, ब्लॉक्ड एरियाज, कट एरियाज, बेडरूम, रॉन्ग कलर्स, रॉन्ग एलिमेंट्स, हैवी मटेरियल। फिर बोल रहा हूं, साल में दिवाली के दिवाली सफाई मत करो। चलो एलिमेंट्स डिस्कस करने से पहले कुछ बातचीत करते हैं आपसे, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्लटर, क्लटर से क्या समझते हैं आप? क्लटर क्या होता है? सबके वीडियोस खुले होने चाहिए प्लीज, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। आप, मैं इतना बुरा नहीं हूं देखने में आपका, और आप भी इतने बुरे नहीं हैं, हम आप एक दूसरे को देख सकते हैं। प्लीज अपने वीडियोस खोल लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। दिस विल एनकरेज मी। इफ यू आर लाइकिंग इट, प्लीज वीडियो खोल लीजिए। जो लोग अभी ज्वाइन करे हैं, थोड़ा लेट ज्वाइन करे हैं, वो अपना वीडियो खोल लीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। तो क्लटर क्या है? कंजस्शन, कंजस्शन, भीड़, क्लटर। क्लटर क्या सिर्फ घर में? प्लीज वीडियो खोल लीजिए सबके। अनुपमा मैम, अर्चना मैम, जयश्री मैम, प्लीज अपनी वीडियोस खोल लीजिए, आई रिक्वेस्ट। बहुत छोटी सी देर की ये वर्कशॉप है, थोड़ी देर के लिए हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबको देखना। हाँ, तो क्लटर क्या है? हम बात कर रहे थे जुड़ा हुआ, कहीं चीज जमघट हो रखी है, ब्लॉकेज। क्या हो गया? पानी क्लटर हो गया है जी, कूड़ा जम गया है, पानी रुका हुआ है। तो क्या क्लटर सिर्फ घर के अंदर है? द क्लटर इज इन द ब्रेन ऑल्सो।
कितने लोगों ने अपने मोबाइल को लास्ट डीक्लटर किया था व्हाट्सएप मैसेजेस से या उन फोटोग्राफ से जिन्हें कई सालों से संभाल के रखा हुआ है एज ए मेमोरी चार्ट, बट देखा नहीं। और फिर कहते हैं जी हमारा मोबाइल का तो ना मेरे को तो बहुत जरूरत पड़ती है, मेरे तो जीबी शॉर्ट पड़ जाता है, मेरा तो एप्पल क्रैश कर जाएगा। अरे बाबा, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। गिलास पानी भरा हुआ है, पानी डल रहा है ऊपर, वो ओवरफ्लो कर रहा है, क्लटरिंग हो रही है। तो क्लटरिंग इज एवरीवेयर। जैसे जैसे डी क्लटरिंग शुरू करोगे, जहां जहां शुरू करोगे और जितनी करोगे, अपना वास्तु इंप्रूव कर लो, अपनी एनर्जी ठीक कर लो। तो ये पंच महाभूत हैं, वाटर, एयर, स्पेस, फायर, अर्थ। इन्हीं के आप बैलेंस और डिसबैलेंस हम कह रहे हैं कि वास्तु है, और इन्हीं का बैलेंस और डिसबैलेंस हमारी हेल्थ है। तो अगर मेरी हेल्थ भी इन्हीं से बनी है और मैं भी इनसे बना हुआ और मेरा घर भी इससे बना हुआ है, तो क्या हम डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो गए कि अगर घर में एनर्जी डिसबैलेंस होगी तो मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। इसी की स्टडी वास्तु है। अब थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ चलते हैं, क्योंकि आयुर्वेद काम करता है 3 चीजों पे, त्रिगुण और त्रिदोषा, रजस तमस सतव। अब ये सतव क्या है सर, ये आप क्या पढ़ाने जा रहे हो? आप तो वास्तु की वर्कशॉप कर रहे थे, आयुर्वेदा पे कहां ले गए मेरे को? तो सतव क्या है? गाड़ी चलाते हो तो पहली चीज क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? अनम्यूट करके बोल दो कोई भी जना। इंजन स्टार्ट। स्टार्ट या कार स्टार्ट करते हो तो क्या करते हो? इग्नाइट, स्पार्क, अ इम्पल्सिव एक्शन, अ इनिशिएशन। तो वो सतव गुण है, स्टार्ट करना सतव है। और जैसे ही गाड़ी थोड़ी देर चलती है तो आप उसमें, उसकी एनर्जी में और उसके बैलेंस के अंदर कितना पेडल देना है, कब गियर चेंज करना है, कितनी स्पीड देनी है, मल्टीपल फंक्शनल एक्शंस करना शुरू कर देते हो, सो दैट द फ्लो ऑफ द व्हीकल इज देयर, एंड दैट इज रजस। द फ्लो, द कॉन्टिन्यूटी। आपके घर में कहां कॉन्टिन्यूटी रुकी हुई है, वो ही जोन आपको तकलीफ दे रहा है और वो ही दोष पैदा कर रहा है। ठीक है। उसके बाद जब घर, जहां अपने गंतव्य पे पहुंचना है, आप हरिद्वार जा रहे थे गंगा नहाने के लिए, आप गाड़ी पार्क कर देते हो, तो गाड़ी क्या हो गई? गाड़ी क्या हो गई? डोरमेंट। तो क्या है? तमस। तो सतव, रजस और तमस, इग्नाइट, फ्लो एंड डोरमेंट। सो ये एनर्जीज हैं, और ये एनर्जीज किससे जुड़ी हुई हैं? एलिमेंटल बैलेंस से। और जब ये एलिमेंटल बैलेंस बिगड़ता है, फायर की जगह पे पानी आ गया, पानी की जगह पे स्पेस आ गया, स्पेस की जगह पे अर्थ आ गई, सब खिचड़ी मच गई। अब कोई बहुत मोटा आदमी एक पतली सी लड़की के आगे आके खड़ा हो गया, तो बेचारी तैयार होके आई थी कि सामने वाला हैंडसम लड़का मुझे देखेगा, मैं मुझे प्रपोजल करेगा, मैं उसे हाँ करूंगी, मेरे को शादी करनी है उससे। अब वो मोटे से अंकल खड़े हुए हैं, तो क्या हो गया? डोरमेंट एनर्जी सामने, सतव हिल गया, कंटिन्यूटी ऑफ आई कांटेक्ट खत्म हो गया। मैं आपको आम आदमी की भाषा में इसलिए समझा रहा हूं कि आप समझ सकें। हाथ पीठ कब या तो वत दोष, वत दोष क्या है? एयर से रिलेटेड, हवा, हवा से रिलेटेड। राइट। तो वत दोष पैदा हो गया जैसे ही एयर एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ। एयर एलिमेंट कैसे डिस्टर्ब हो गया जी? एयर एलिमेंट के अंदर हमने ऑक्सीजन मिलने वाली जो चीज थी उसको ब्लॉक कर दिया। मोमबत्ती के ऊपर एक ग्लास रख दो, मोमबत्ती की वो बुझ जाती है क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिलता। इफ फायर इज नॉट सपोर्टेड बाय द igniting air, the fire will not sustain। और वही चीज हमने हुआ,
हमारा पेट भरा हुआ था, हमारी इच्छा नहीं पूरी हुई थी, हमने और खाया, इधर से मोमोज, उधर से चाउमीन, इधर से स्प्रिंग रोल्स, सब खा रहे हैं। और फिर रात को, सर हाजमोला दे दो, बहुत दर्द हो रहा है, पुदीन हरा दे दो, कल से नहीं खाऊंगा, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ मम्मी, आज के बाद मोमोज नहीं खाऊंगा। बस सारे बच्चे यही बोल रहे हैं आज के दिन, मोमोज वाले बच्चे हैं आज, स्प्रिंग रोल और मोमोज वाले। किसी को बोल दो करेला खा ले, बिटर गोट, व्हाट इज दैट, आई डोंट लाइक इट। हु टेक्स बिटर गोट एट द होम? मम्मा मेरी एक प्रेस्टीज है, मेरी क्लास है। पित्त दोष फायर से होता है। फायर का दोष कैसा होगा? या तो ओवर एनर्जी है या एनर्जी है ही नहीं। एक आदमी, जी मैं क्या करूं, मैं सब कुछ मैं ही करूंगा तो दुनिया क्या करेगी जी, इसलिए वो बैठा हुआ है कि सब दुनिया कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। और एक उसको कहा है कि भाई तेरे को सिर्फ ये फाइल बनानी है, उसने फाइल बनाई, बाबूजी को देनी थी कि नहीं देनी थी, गलत बाबू को दे आया, उसने वो फाइल पढ़ ली और उसमें ही उसका डिमोशन लेटर लिखा हुआ था, वो बाबूजी हिल गए। ओवर एनर्जी, हाइपर टेंशन, हाइपर एक्टिव, हाइपर इंपल्सिव, हाइपर रिएक्टिव। पानी और हवा का इंटरेक्शन होता है तो थंडरिंग होती है, राइट? हॉट एयर इवेपोरेट्स, कोल्ड एयर कम्स डाउन। अब जहां से हॉट एयर वाली जगह थी वहां कोल्ड एयर लगा दी जाए तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। पानी में पत्थर फेंको तो वहां से पानी साइड से निकलता है, बड़े से पत्थरों से। नदियों के पास देखो, कभी समुद्र के पास नदी में जाओ किसी, तो आसपास बड़े पत्थर पड़े होते हैं, तो पानी उसका अपना रास्ता काट के निकल जाता है। तो ब्लॉकेज इन वाटर इज क्रिएटिंग कपादोष। मेरी लेग्स में पेन होता है, मैं हैवीनेस फील कर रहा हूं, कपादोष। पेशेंस नहीं रही, मैं किसी को माफ नहीं कर पाता, इमोशनली हर्ट हो जाना, कपादोष, राइट? तो ये एक इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ था आप लोगों के लिए कि कैसे मैं इस कोर्स के अंदर हम लोग बहुत सारी और चीजें डिस्कस करेंगे। ये एक ब्रीफर था। आई होप यू हैव लाइक द इंट्रोडक्शन, आई होप यू हैव लाइक द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड सर्टेन थिंग्स। ठीक है, तो किसी का आप कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये कफ दोष के लिए कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं? वाटर, वाटर एलिमेंट हो रहा है डिस्टर्ब। लेकिन मतलब वाटर में या तो क्या आ जा रहा है, जिस वजह से वाटर में फायर आ जा रहा है, इस वजह से। वाटर किससे डिस्टर्ब होगा मैम, आप बताएं। हम्म, वाटर क्या है? चलिए पानी समझते हैं आज, ठीक? हाँ पानी को समझ लेते हैं। तो पानी क्या है? मूल रूप पे पानी क्या है? पानी का नेचर क्या है? पानी का एट्रीब्यूट क्या है? हाँ, कूलिंग नेचर। पानी का एट्रीब्यूट पूछ रहा हूँ, पानी क्या करता है? व्हाट डू यू सी व्हेन यू से पानी? तो पानी फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या है पानी का? क्लीन। बोलिए। बहना, फ्लो, फ्लो करना, वही बोला ना। हाँ। बहना, ठीक है। हम्म। तो पानी को बहने से जो चीज रोकेगी, हाँ, वो उसमें दोष क्रिएट करेगी, ब्लॉकेज कर देगी। तो जैसे अर्थ भी हो आपके सकता घर है कि में आपके घर में पानी, नलके की पानी की पाइप में, टंकी की पाइप में मिट्टी फंस जाती है, तो आप क्या करते हो? टंकी साफ कराते निकालेंगे उसे। हो, यस। टंकी साफ कराते हो कि भैया पानी सारा खाली करो, पहले नीचे से टंकी साफ करो, पानी गंदा आ रहा है, यही हमारे सिर में जाएगा, हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा अपने स्किन डिजीज को या अपने हेयर डिजीज को ठीक कराने के लिए, राइट? यस। तो पानी होम लेवल पे ऐसे काम कर रहा है।
इमोशनल लेवल पे आपको सेड रिकॉग्निशन नहीं मिला, आपने किसी चीज का गिल्ट अपने अंदर डाल दिया, आपके इमोशंस ब्लॉक हो गए, आपकी कॉन्टिन्यूटी में प्रॉब्लम आ गई, आप वैसे सोच ही नहीं पा रहे जैसे सोचना चाहिए, तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई, राइट? ओके। तो ये पानी है। अब ये कोर्स 22 से 24 दिनों का है, 3 days अ वीक क्लासेस होंगी। अभी एक लॉन्च ऑफर चल रहा है 1590 का ऐप के ऊपर, पर अदरवाइज ये कोर्स 9600 का है, बल्कि इससे ज्यादा ही होगा, मैं बढ़ाऊंगा इस कोर्स फीस को, लेकिन अभी हमने लॉन्च ऑफर किया हुआ है इस 31 तक। तो आप लोग करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करिए, इट विल बी दिस, ये इसके कोर्स के अंदर हम लोग कंटेंट होगा। कुछ एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स के बारे में, नॉट एस्ट्रोलॉजी बट एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स के बारे में, प्लॉट की असेसमेंट, सॉइल की टेस्टिंग, सेंटर कैसे करना है, ग्रिडिंग कैसे करनी है, अपने एलिमेंट्स, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उनका सर्कल ऑफ क्रिएशन कंट्रोल डिस्ट्रक्शन क्या होगा, एट्रीब्यूट्स 16 डायरेक्शंस के क्या होंगे, इफेक्ट्स ऑफ एंट्रेंस किचन बेडरूम क्या होगा, वाटर टैंक क्या होगा, हाँ वो सब होगा। प्लेसमेंट का कट्स और एक्सटेंशंस कैसे हैंडल करने हैं, ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, मर्म स्थान और ब्रह्म स्थान क्या चीज होते हैं और क्या उसकी डिटेलिंग है, वास्तु हुड रेमेडीज होंगी, टेप्स, पिरामिड्स, कलर, मंत्रास, एसेंशियल ऑयल, मिरर वेस्ट, बूस्टर, एम्पलीफायर्स, जियोपैथिक स्ट्रेस, इन सब के बारे में, यूज ऑफ स्कैनर, आप स्कैनर से कैसे स्कैन कर सकते हैं, हम गूगल अर्थ पे जाके किस तरीके से अपनी डिग्रीज को चेक कर सकते हैं। तो एक डिटेल विद केस स्टडीज होगा, कुछ केस स्टडीज हैं जो स्टैंडर्ड मॉन्यूमेंट्स की हैं, जहां से हम समझेंगे कि इस मॉन्यूमेंट में ऐसा क्या हुआ होगा कि ये रिचेस्ट है, इसको इतने बार लूटा गया, इसको इतनी बार ये इतनी बार इस तरीके की डिस्ट्रक्शन हुई यहाँ पे, क्यों हुई, उसके पीछे रीजन क्या था। तो ये कोर्स उस चीज के ऊपर है। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन ऑफ वास्तु ठीक लगा और आप इससे जुड़ते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आप इस कोर्स में प्लीज एनरोल करिए। मैंने ये वर्कशॉप प्योरली अपने स्टूडेंट्स के लिए रखी थी, क्योंकि ये इसको मैं इंट्रोड्यूस खुद करना चाहता था टू माय स्टूडेंट्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू कि आपको ओवरऑल वर्कशॉप कैसा लगा। Nice. वेरी नाइस एंड वेरी इंफॉर्मेटिव ऑल्सो। इसके टाइमिंग क्या रहेंगे क्लास के? मोस्ट प्रोबेबली 9:15 to 10:30 रहेगा। Excuse me, sir, एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछिए। गुड इवनिंग सर, मेरे को आयुर्वेदा के हिसाब से एक क्वेश्चन पूछना है, अगर आप रेमेडी दे सकते हैं तो। मेरे को गोल ब्लैडर में 8 to 10 mm तक का स्टोन है, तो उसके लिए कुछ आप आयुर्वेद का रेमेडी दे सकते हो? होम्योपैथी की एक टैबलेट आती है बेरी बेरी। कौन सा? बेरी बेरी। बेरी बेरी। हाँ होम्योपैथिक की आती है, उसके Okay. कुछ ड्रॉप्स को आप पानी में डाल के लेना शुरू करिए। कहाँ है वो, कितना बड़ा है वो? 8 to 10 mm का है। Yeah. काफी बड़ा है। गॉल ब्लैडर में? गोल ब्लैडर में। तो लेसिक सर्जरी से ठीक हो जाएगा वो तो। कौन सा? लेसिक सर्जरी से ठीक हो जाएगा आपको। आप मुझे सर्जरी नहीं करवाना है, आई वांट यानी लेसिक सर्जरी में वो तो 2-3 घंटे में खत्म हो जाती है। आज की डेट में तो बहुत बड़ी इजी हो गया है। नहीं, तो भी सर मुझे वो नहीं करना है, कोई भी सर्जरी में नहीं जाना है मुझे। मैम देखिए, इतना बड़ा स्टोन सिर्फ आयुर्वेदा से आपका पेन तो वो कुछ हद तक वो रिलीव कर देगा, लेकिन 100% इरेडिकेट नहीं करेगा। हाँ, और आई थिंक मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं उस चीज में आपको गलत राय नहीं दूंगा। मेरी राय ये है, इफ यू वांट आई कैन हेल्प यू। मेरे एक स्टूडेंट हैं, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे। तो मैं उनका नंबर आपके साथ शेयर कर लूंगा, आप मुझे अलग से व्हाट्सअप कर देना। आई शेयर हिज नंबर, यू स्पीक टू हिम, इफ ही कैन हेल्प यू सम वे यू कैन गिव माय रेफरेंस। क्योंकि मैं आपको कुछ राय दे दूं और वो मेडिकली कहीं पूरी तरीके से ना उतरे। अंतरा आई थिंक इज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो वीडियो देखा था, इसमें वनस्पति थी कुछ पत्थर चट्टा करके और अजवाइन मैं वही का कह रहा हूँ, वो पानी। किस रेशो में यूज करना है, कितना यूज करना है, वो एक जो है एक मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं उसकी रेशो प्रोपोर्शंस नहीं जानता। हाँ, ओके, तो मैं, आप मुझे वास्तु का बोलोगे
हाँ, वास्तु के बेसिस पे आपके घर में आपको आपका करेक्शन किस अगर कहीं करना हो या उसके बेसिस पे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए, वहां मैं हेल्प कर सकता हूँ कि आप Okay, फलानी चीज यहाँ रख दीजिए, या एस्ट्रोलॉजिकली आप आपके चार्ट में भी ये दशा चल रही है तो आप उसके बेसिस पे ये रेमेडीज कर लीजिए, सो दैट यू गेट ए क्विक एंड करेक्ट रेमेडी। कई बार क्या होता है, हम चीज हमारे आसपास होती है बट हम इल्यूजन घूम रहे होते हैं। हिरन के अंदर ही कस्तूरी है और कस्तूरी के लिए वो भाग रहा है। तो वो हम वो क्लैरिटी ऑफ माइंड भी आपको मिल जाए, उसके लिए भी जरूरी है। दूसरा, आपको क्विक रिकवरी के लिए मैं आपको टिप दे देता हूं, आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई बेडरूम है आपका, हाँ, या कोई रेस्ट रूम है, तो वहां कुछ देरों के लिए सोना शुरू कर दीजिए। यू विल रिकवर क्विकली। जो भी मेडिसिन खाएंगे वो आपको लगेंगी। नॉर्थ ईस्ट ना? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी, ओके। ठीक है। अगर वहां गलती से टॉयलेट या किचन आया हुआ है तो मुझसे अलग से बात कर लेना, ओके। फिर कुछ सोचेंगे क्या करना। ओके सर। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल, कोई पूछना चाहता हो? कोई वर्कशॉप कैसा लगा, एक फीडबैक जरूर डालिएगा आप लोग। हम ग्रुप के अंदर, और एक थोड़ा सा टेस्टिमोनियल अगर आप हमारे ऐप पे डाल सकते हैं अबाउट द वर्कशॉप, दैट वुड रियली रियली हेल्प अस। जस्ट 2 गुड वर्ड्स। अगर आपको लगता है कि अच्छे हैं तो, नहीं है तो भी रियली नाइस सर, रियली वेरी नाइस। मैंने आधे से ही ज्वाइन किया, लेकिन नाइस, क्योंकि हमारा जैनी का पर्यूषण चल रहा है, तो हमारा प्रतिक्रमण का विधि चल रहा था, जब खत्म होते ही मैंने ज्वाइन किया। समझ गया मैं। ठीक है। आप में तो मैम जैन्स में तो आई थिंक इवन स्लैब ऑफ द किचन का भी बहुत ख्याल रखा जाता है कि डोंट कीप डार्क स्लैब्स, ताकि अगर गलती से कोई चींटी भी जा रही हो तो वो उनसे हाथ से ना मरे। मेरे को याद है, मैंने किसी का एक बार, बिकॉज मैं पहले इंटीरियर्स करता था, तो किसी अमृतसर में किसी जैन फैमिली के यहाँ गया, हाँ, तो मैं उनको कहता रहा कि आप अपनी किचन में ये लगा लीजिए। कहते नहीं सर, डार्क रंग नहीं बोलिए, आप वास्तु के हिसाब से कोई लाइट कलर बता दीजिए। मैं कहा इसके पीछे रीजन क्या है? तो देन ही सेड कि आप जो है उस कोई चींटी या कोई कीड़ा हमारे हाथ से नहीं मरना चाहिए, तो केयर करना चाहिए हम लोग को। करना चाहिए। इवन आप लोग मतलब पत्ता तोड़ने से पहले भी कोई एक बार ट्री से माफी मांगते हैं, ट्री से माफी मांगते हैं, यू हग द ट्रीज। और ये बहुत अच्छा पार्ट है। इफ अब मैं इसको एस्ट्रोलॉजिकली भी समझाता हूँ। अगर आप ट्रीज को हक करते हो पार्क में जाकर, तो ट्रीज आर डोनेटिंग इनडायरेक्टली न्यूमरोलॉजी में मरकरी। आप अपने मरकरी को अच्छा कर रहे हो बाय लविंग देम। हर चीज के पीछे ना रीजन होता है। आप सोचो 44 लोगों का या 70 लोगों का शायद ग्रुप हमारा था सेरी कॉस्मिक एनर्जी, जिसमें मैंने ये फ्लोट किया। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है वो जेन्युइन रीजन है, वो नहीं है, बट अगर ये 6-8 जीव है, एक जीव गिनना चाहता है, उसके अंदर उसको दूसरी इंद्रिय भगवान ने नहीं दी, लेकिन एक इंद्रिय जीव है जो ग्रो होता है, बड़ा होता है, एक जीव है उसमें, तो जीव को कभी मारना नहीं चाहिए। करेक्ट। लीजर्ड भी घर में आती है। हम लोग क्या बोलते हैं कि लीजर्ड को नहीं मारो, लीजर्ड को निकालो घर से। चूहे को पकड़ो और उसको छोड़ो पानी जगह पे। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले हैं वो क्या करते हैं, कोई अजगर आ जाता है या सांप आ जाता है गांव के अंदर, तो उस अजगर या सांप को पकड़ते हैं और उसको वहां छोड़ देते हैं जो उसका हैबिटेट है। हाँ, हम लोग भी वही करते हैं, मारते नहीं, उसको दूर लंबे जगह छोड़ के आते हैं। हम being an human being are the bigger animals than the animals which are actually there, because we are cutting their habitat and we are trying to dwell ourselves. इस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से ही दुनिया जहान की बीमारियां आती हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं। आज के करंट टाइम का वास्तु दोष बहुत सारी इन चीजों से जुड़ा हुआ है। तो क्या क्लटर करना है? पहला सबक, कितने लोग इस क्लास के बाद अपने घर से क्लटर निकालने वाले और अपने मोबाइल से क्लटर निकालने वाले? आप बिलीव करो मेरे से, आप एक हफ्ता ये वाला काम करके देखो। अगर आपको खुद को एनर्जी ना अच्छी लगे तो आप मुझे बोल दीजिए।
कि सर आपने ऐसी सर हमारे को गोली पिलाई थी, ये सब बकवास है आपकी बात, अच्छे खासे मेरे नए नए सूट पड़े हुए थे, आपने फालतू में फेंकवा दिए। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास 6 न्यू टी शर्ट्स थी जो मैंने 3 साल से नहीं पहनी थी, एंड आई गिफ्टेड टू समबडी जस्ट लाइक दैट। एक उसके फेस पे जो स्माइल है, दैट गिव हैप्पीनेस टू मी। राइट और मेरी जगह खाली हो गई। जितनी पुराना क्लटर है, पुराने बर्तन, डबियां, ऐसी फोटोग्राफ जिनको आपने देखा नहीं है, अरे हमारा मेमोरी है, एल्बम्स रखी हुई है। शादी की एल्बम मत करना, पता चलेगा सबके हस्बैंड मेरे पास आ जाएंगे मेरे को पीटने के लिए। मेरे को नहीं चाहिए। जिनके शादियां नहीं हुई, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स की फोटोग्राफ्स नहीं फाड़िएगा। हाँ, आपका रिलेशनशिप है, प्लीज संभालिए। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, एंसेस्टर्स को संभाल के रखिए, लेकिन एंसेस्टर्स की भी एक जगह है, एक स्थान है, उन्हें सही जगह पे स्थित करिए। हम गलती क्या करते हैं, हम रिस्पेक्ट और प्रेयर के बीच का फर्क नहीं जानते। वी रिस्पेक्ट आवर एंसेस्टर्स बट वी प्रे टू आवर गॉड, तो दे आर 2 डिफरेंट पीपल। पितरों की पूजा की जाती है, पितरों से आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि हमसे पीछे जो 6 जनरेशंस हैं उन तक का कर्म फल हम तक पहुंच रहा है। तो अगर वो कुछ अच्छा करके गए हैं या कर्जा छोड़ के गए हैं, तो वो कर्जा जब तक हम उतारेंगे नहीं, हम जन्म पे जन्म लेते ही रहेंगे। और हम क्या कहते हैं, जन्म मरण के इस बंधन से हमें मुक्त करो। हम क्या कहते हैं, ये मरण, इसको मोक्ष प्राप्त हुआ है, ये दिवंगत हुआ है, ये देव आत्मा बन गया है, ये परमात्मा के पास चला गया। हम कहते हैं ये मर गया जी, इनके मरने पर ही हमारे को बड़ा शौक लगा, ऐसा मैसेज तो नहीं डालते ना। कंडोलेंस, word use condolence, that you are there in the grief of that person। इंग्लिश बोल लीजिए, हिंदी बोल लीजिए, संस्कृत बोल लीजिए, पंजाबी बोल लीजिए, मराठी बोल लीजिए, मतलब वही है। वास्तु आपको यही बताता है और कुछ नहीं बताता। अगर आपने सिर्फ इसको समझ लिया तो आप 90% अपने परिवार के आसपास जो लोग हैं, आप पैसा भी नहीं लेंगे, हेल्प भी करेंगे, तब भी लोगों की हेल्प आप कर दोगे। और ऐसा नहीं है कि मैं भी लाख सवा लाख रुपए के कोर्सेज लॉन्च कर सकता हूं, मगर मेरा एम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है। तो हेल्प करिए हमें इस मुहिम में। अगर आपको अच्छा लगा तो ज्वाइन करिए। किस कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है? चलो मैं सामने से पूछ रहा हूँ। पर मैं बिकम पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अच्छा कोर्स लगेगा, अपने ही परिवार से कोई लोग जुड़े रहेंगे। नहीं, मेरा भी इंटरेस्ट है, बस थोड़ा सा टाइमिंग लेट हो रही है मेरे लिए तो मुझे लाइव अटेंड करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर वही है, फिर रिकॉर्डिंग में वो बात नहीं हो पाती, इसीलिए मैंने टाइमिंग स्पेशली पूछा था। नहीं, वो तो अगर कभी हम कोई ऐसा बैच बीच में, अगर कोई ऐसा बैच शुरू हुआ, या मान लीजिए यही बैच अगर पहले हो रहा होगा, अभी देखो मैंने टेंटेटिव टाइम बताया आपको, वो डिपेंड करेगा कि और कोर्सेज कैसे लॉन्च होते हैं। और राइट, मतलब अगर स्टेबल रहेगा तो डेफिनेटली अगर टाइमिंग शिफ्ट होगा, देखो क्या होता है, मैक्सिमम लोग, मैंने 9:15 का इसलिए रखा था बिकॉज कोई भी हो, सारे घर का काम करने के बाद रात को 9:15 बजे तो अपने लिए फ्री हो सकता है, और हमें सिर्फ 1 घंटा चाहिए आपका। हाँ, लेकिन वो मेरे लिए रात के 11:45 बजे शुरू होगा तो वो बहुत लेट हो जाएगा तो मैं आपको ये तो कह नहीं सकता मैम आप इंडिया फ्लाई करके आ जाओ तो ना, मैं देखते हैं टाइमिंग अगर थोड़े से होते हैं तो, क्योंकि लाइव का एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, एक अलग ही वो फीलिंग आती है। देखो ये चीजें क्या होता है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग से सीख नहीं पाओगे, सीख लोगे, बिकॉज वोकली तो मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ सवाल होते हैं, जैसे आज जयश्री मैम ने पूछ लिया, या सिमरन ने पूछा, या लेखा मैम ने अपनी चीज बोली, या अंतरा ने बोली अपनी चीज, तो वो एक इंटरेक्शन जो होता है, इससे कई बार क्या होता है, एक के दिमाग में एक सवाल चल रहा है, दूसरे के दिमाग में दूसरा चल रहा है, उस सवाल की वजह से बाकी दूसरे 4 लोगों को कोई ना कोई लर्निंग मिल रही है। वो इंटरेक्शन का अपना एक, मैं उससे एग्री डिसएग्री नहीं करता। देखो, आई एम नॉट ग्रीडी टू गेट एनरोलमेंट, एंड बट आई एम ग्रीडी टू गेट दोज पीपल हु आर जेन्युइनली लर्नर्स, हु जेन्युइनली वांट टू लर्न एंड यूज दिस। नहीं, लाइफ में डिफरेंट एनर्जी होती है जो बिल्कुल तुरंत से चीजें समझ में आती है। तो वो करिए आप। अगर इसको अपने फ्रेंड्स में भी जो आपको लगता है कोई इंटरेस्टेड है तो शेयर करिए ये चीज। नहीं, मैंने ये जो अर्चना हमारे ऐप पे ऑलरेडी हम लोगों ने एनरोल कर दिया है ये कोर्स, तो आप लोग ऐप पे जाके एनरोल कर सकते हैं। ओके, या
that is there. चलिए, thank you so much. Take care. God bless you. थैंक यू, थैंक्स अ Good लॉट। night. sir. Thank you, एक sir. फीडबैक जरूर डालिएगा सब लोग, मेरा Yes, ऐसा sir. जरूर करते हैं। Very फीडबैक, nice question, sir. थैंक यू सो मच। फीडबैक जरूर डालिएगा। Sure, sure, sure. Yes, sir.